नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फॉर्मूलाज टैब में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप को कवर कर लिया था। ठीक है ना भाई लोगों। और आज की क्लास में हम डिफाइंड नेम्स ग्रुप, फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप और कैलकुलेशन ग्रुप को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना भाई लोगों, जिसमें आपका सबसे पहला ग्रुप है आज का डिफाइंड नेम्स ग्रुप। ठीक है ना, तो इसका यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल को, सेल के रेंज को नाम देने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डिफाइंड नेम्स का यूज करेंगे, इस ग्रुप का यूज करेंगे। ठीक है ना भाई लोगों। और इस ग्रुप का लाभ क्या है? तो जैसे कि हमने किसी भी रेंज को नाम दे दिया ना, तो उस रेंज को हम डायरेक्ट किसी भी फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो एक बार तो देखते हैं भाई लोगों। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस सम्राट नाम के स्टूडेंट का टोटल निकालना है। ठीक है ना, एक बार तो हमें ना बिना डिफाइंड नेम से एक बार टोटल निकालते हैं। जैसे कि ये इस सेल में हमें टोटल निकालना है, तो सबसे पहले तो आप लगाओगे इक्वल साइन। ठीक है ना, और बाद में फॉर्मूला लगाओगे सम, फिर करोगे आप ब्रैकेट की स्टार्टिंग। और इससे तो हम क्या करेंगे, एक एक सेल को सेलेक्ट करके हम इसका टोटल निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, लगाया कोमा, फिर इस सेल को सेलेक्ट किया, लगाया कोमा, और इस सेल को सेलेक्ट किया और लगाया कोमा। ऐसे हमने सभी सेल को सेलेक्ट किया। ठीक है ना भाई लोगों। और बाद में हमने कर दिया है ब्रैकेट की एंडिंग। और जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस स्टूडेंट का क्या आ गया, टोटल आ गया। ठीक है ना भाई लोगों। इस फॉर्मूले से तो हमने क्या किया, एक एक सेल को सेलेक्ट किया है, लेकिन हम डिफाइंड नेम से क्या कर सकते हैं, इन सारी सेलों को क्या कर सकते हैं, इन सारे सेलों को एक रेंज का नाम दे देंगे, और बाद में उस रेंज के नाम को डायरेक्ट हम किसी भी फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस पीयू वाले स्टूडेंट का टोटल निकालना किसके थ्रू, डिफाइंड नेम के थ्रू। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप इस रेंज को सेलेक्ट करोगे। ठीक है ना, शिफ्ट की को दबा कर रखोगे और एरो की यूज करोगे। ठीक है ना, तो हमारी ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। बाद में आपको क्लिक करना है यहाँ पर डिफाइंड नेम्स ग्रुप में डिफाइंड नेम कमांड पर। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा न्यू नेम का। ठीक है ना, यहाँ पर आपको नाम देना है, यानी कि इस रेंज को आप क्या नाम देना चाहते हो, तो हम रेंज को नाम दे देते हैं पीयू नाम। ठीक है ना, क्योंकि हम किसका टोटल निकाल रहे हैं, पीयू नाम के स्टूडेंट का टोटल निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम नाम दे देते हैं पीयू और ओके कर देंगे। ठीक है ना, तो हमने इस रेंज को क्या कर दिया है, नाम दे दिया। ठीक है ना भाई लोगों। अब हम इसका टोटल निकालेंगे, ये सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इक्वल साइन, फिर लगाएंगे हम फॉर्मूले का नाम, ये लगाए हमने फॉर्मूले का नाम, फिर लगाएंगे हम ब्रैकेट की स्टार्टिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सीधा है ना, जो हमने नाम दिया था इस रेंज को, उस नाम को ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जाना है यूज इन फॉर्मूला, क्योंकि हम फॉर्मूले में यूज करना चाहते हैं कौन सा, जो हमने नाम दिया था सेलो की रेंज को। इस पर क्लिक करना है आपको, और हमने क्या नाम दिया था, उन सेलो की रेंज को पीयू नाम दिया था। ठीक है ना, तो इस पर क्लिक करना है आपको। ये हमने इस पर क्लिक करते ही ये देखिए रेंज है ना ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई आपकी। और इसको जैसे ही बंद करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है ना, और हमने ये किसके थ्रू किया है, हमने ये डिफाइंड नेम के थ्रू किया है। ठीक है ना भाई लोगों। और इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका यूज इन फॉर्मूला, जो अभी हमने है ना इसमें यूज किया था पीयू नाम के स्टूडेंट को। ये यूज इन फॉर्मूला जो हमने रेंज को नाम दी थी ना, उस रेंज को हम कहां से यूज कर सकते हैं, यहाँ से यूज इन फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना भाई लोगों। और इसी में आपकी नेक्स्ट है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कमांड। ठीक है ना, तो इसका यूज किया है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने ये दो कॉलम है, एक तो कॉलम नंबर 1 है और एक कॉलम नंबर 2 है। कुछ भी मैं यहाँ पर टाइप करूँ ना, जैसे कि कुछ भी टाइप करूँ नंबर, तो इन दोनों का मुझे है ना टोटल यहाँ पर शो करना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक। ठीक है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक सेल सेलेक्ट करना है, ये कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर दूंगा, और उससे पहले आपको नाम देना पड़ेगा इन दोनों कॉलम को। ठीक है ना, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, बाद में आपको क्लिक करना है डिफाइन नेम कमांड पर। ठीक है ना, इस पर क्लिक किया है और इसको हम नाम दे देंगे क्या, 1 नाम दे देंगे। ठीक है ना, और 1 नाम देकर ओके कर देंगे। तो इस कॉलम को तो हमने नाम दे दिया 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है और इसको भी आपको नाम दे देना है। ये किया मैंने डिफाइंड नेम पर क्लिक, और इसको हम नाम दे देंगे 2। ठीक है ना, ये नाम दे दिया मैंने 2। और अब जैसे ही हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे ना, एक
का पहले टोटल निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले सेल में लगाया 10, टैब दबाया, और दूसरे में लगाया मैंने 25, ठीक है ना, और टैब दबाया। अब यहाँ पर मैं टोटल निकालना चाहता हूँ, तो आप लगाओगे सबसे पहले इक्वल साइन, ठीक है ना, इक्वल साइन लगाया, और बाद में आपको 1 वाला सेल सेलेक्ट करना है। तो कहाँ से यूज करोगे आप? यूज इन फॉर्मूला से सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। इस पर क्लिक करना है आपको और 1 पर क्लिक करना है, और ये आ गया आपका 1 नंबर कॉलम, ठीक है ना। बाद में आपको लगाना प्लस साइन, और फिर इसी पर क्लिक करना है आपको यूज इन फॉर्मूला पर, और यहाँ से 2 वाला सेल सेलेक्ट कर देना, ठीक है ना भाई लोगों। ये दोनों ही आते ही जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सामने 10 और 25 का टोटल आ जाएगा, ये 35, ठीक है ना। बाद में क्या करना है कि आपको इस सिलेक्शन को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आपको है ना ये यहाँ से पॉइंटर पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जहां तक आप सिलेक्शन बढ़ाना चाहते हो। जैसे कि मैंने सिलेक्शन यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पर नंबर एंटर करता जाऊंगा ना, यहाँ पर टोटल है ना ऑटोमेटिक होता जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं एंटर किया 5 टैब, तो ये 5 ऑटोमेटिक ऐड हो गया है, और मैंने एंटर किया 7, तो 7 ऑटोमेटिक ऐड हो गया है, और यहाँ पर आ गया है 12, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप किसी भी सेल पर नंबर टाइप करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा? ऐड होता रहेगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमने किसके थ्रू किया है? ये हमने किया है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन कमांड के थ्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई लोगों आपकी नेम मैनेजर। जैसे कि जिन जिन सेलों की रेंज को हमने नेम दिया ना, जैसे कि सबसे पहले किसका दिया था हमने? इस सेल की रेंज को नाम दिया था पीयू, और बाद में हमने इस कॉलम की रेंज को नाम दिया था 1 और 2। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से मैनेज कर सकते हैं नेम मैनेजर कमांड से, ठीक है ना भाई लोगों। यहाँ से आप एक नया नाम क्रिएट कर सकते हो किसी भी सेल के रेंज को सेलेक्ट करके, ठीक है ना। उसे एडिट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पीयू वाले को डिलीट करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे और ओके करोगे तो वो रेंज क्या हो गई आपकी? वो रेंज डिलीट हो गई, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका डिफाइंड नेम्स ग्रुप, ठीक है ना। तो इस कमांड को लिखो एक बार। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कौन सी टैब पढ़ रहे हैं? फॉर्मूलाज टैब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और फॉर्मूलाज टैब में आपके ग्रुप कितने होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, डिफाइंड नेम्स ग्रुप, फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप और कैलकुलेशन ग्रुप, ठीक है ना। तो ये 4 ग्रुप होते हैं, जिसमें से हमने पिछली क्लास में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप को कवर कर लिया था, और आज हम डिफाइंड नेम्स ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो अभी हमने कमांड देखी है डिफाइंड नेम्स ग्रुप, तो इसका यूज किया है। तो किसी भी सेल को एक नाम देने के लिए इस ग्रुप का यूज किया जाता है। किस ग्रुप का? डिफाइंड नेम्स ग्रुप का, ठीक है ना। और इसका लाभ किया है, यानी कि बेनिफिट किया है, एडवांटेज किया है। तो नाम देने के बाद किसी भी रेंज को, ठीक है ना, किसी भी रेंज को नाम देने के बाद इसे किसी भी फंक्शन में सीधा उपयोग लिया जा सकता है, ठीक है ना। सीधे हम क्या कर सकते हैं? उस रेंज को किसी भी फॉर्मूले में, फंक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो इस ग्रुप का क्या काम है यहाँ पर? जैसे कि हमें जितने भी हमने यहाँ पर फॉर्मूले लगाए हैं ना, उन फॉर्मूले को हमने 100 करना है, तो हम क्या करेंगे? 100 फॉर्मूला कमांड को यूज करेंगे। और किसी भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एरर आ रही है, तो किसी भी फॉर्मूले को एरर सुधारने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एरर चेकिंग का यूज करेंगे। और किसी भी फॉर्मूले की हमें व्याख्या करनी है, देखना है कि कोई भी फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इवैल्यूट फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो इनको एक करके देखते हैं कौन सी कमांड का क्या यूज है। जैसे कि मान लीजिए मेरी इस सीट में कहाँ कहाँ पर फॉर्मूले लगे हैं और कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं वो देखना चाहता हूँ। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप में और 100 फॉर्मूला इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना। तो मेरी जो सीट में जितने भी फॉर्मूले लगे हैं ना, वो फॉर्मूले है ना इस सीट पर 100 होने लगेंगे। जैसे कि हमारी सीट में कौन कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये देखिए सम वाले फॉर्मूले लगे हैं यहाँ पर। तो ये क्या कर सकते हैं? इस कमांड के थ्रू हम कोई भी फॉर्मूले को 100 करके देख सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी 100 फॉर्मूला कमांड। और नेक्स्ट है भाई लोगों आपकी एरर चेकिंग। जैसे कि मान लीजिए इस फॉर्मूला में मेरे क्या आ रही है? एरर आ रही है। तो मैं इस एरर को चेक करना चाहता हूं, तो किस पर क्लिक करूंगा? इस एरर चेकिंग कमांड पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एरर चेकिंग का डायलॉग बॉक्स शो हो गया है, और इसमें हमें क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है ना, 100 कैलकुलेशन स्टेप्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने ये स्टेप बताएगा
कि आप यहाँ पर है ना, जैसे कि हमने सीधा नाम लिख दिया पीयू, कौन सी रेंज सेलेक्ट की थी, लेकिन हमने वो रेंज क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है ना भाई लोगों। उसकी वजह से यहाँ पर आ रही है एरर। तो इस एरर को आप सुधार भी सकते हो, जैसे कि मैं इस एरर को सुधारना चाहता हूं, ठीक है ना। तो वापस मैं इसी कमांड पर क्लिक करूंगा और बैंक स्पेस के थ्रू इसे हटा दूंगा, ठीक है ना भाई लोगों। और वापस वही मैं इक्वल टू सम और ब्रैकेट की स्टार्टिंग, अब मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना भाई लोगों। ये मैंने रेंज को सेलेक्ट कर दी है और बंद कर दिया है और एंटर करूंगा, तो अब ये हमारी एरर क्या हो गई है, हट गई है, ठीक है ना। तो हमने ये किसके थ्रू किया है, एरर चेकिंग के थ्रू किया। सबसे पहले तो हमने एरर को चेक किया कि भाई एरर किस वजह से आ रही है, और उसके बाद हमने क्या किया, उस एरर को रिमूव किया है, ठीक है ना। और बाद में आपकी नेक्स्ट है इवैल्यूएट फॉर्मूला। तो इस कमांड की सहायता से हम किसी भी फॉर्मूले की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है ना, कि एक फॉर्मूला किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इफ वाला लगा रहा हूँ, ठीक है ना भाई लोगों। सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है, बाद में लगाना है इफ। कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लगाया इफ। अब मैं कोई एक लॉजिक टेस्ट देता हूं, जैसे कि 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। एक लॉजिक टेस्ट ये हो गया, और लगाया मैंने कोमा। अगर ये लॉजिक मेरा सही है, यानी कि ये एक नंबर है जो अगर इससे बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो मेरा आना चाहिए 1, ठीक है ना। तो मेरा क्या आना चाहिए, 1। अगर ये संख्या बड़ी नहीं है तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 0, ठीक है ना भाई लोगों। और इतना कुछ करने के बाद में जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो हमारे पास क्या आया है, 1 आया, ठीक है ना भाई लोगों। इसका रिजल्ट आ गया है, क्योंकि हमने क्या लगाया था, इक्वल टू इफ, और ये हमने कंडीशन दी है 1 ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ये संख्या बड़ी है तो हमारे पास आना चाहिए 1। अगर ये 0 से 1 बड़ी नहीं है तो हमारे पास आना चाहिए 0। अब ये देखना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से काम करता है, तो हमें क्लिक करना है इवैल्यूएट फॉर्मूले पर, ठीक है ना। इस कमांड पर क्लिक करना है और बाद में देखिए आपके सामने इवैल्यूएट फॉर्मूले का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो ये इफ क्या कर रहा है, जैसे कि इक्वल टू इफ, सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। सबसे पहले इसने कंडीशन चेक की है, और जैसे ही हम करेंगे इवैल्यूएट इस पर क्लिक, तो हमारे सामने क्या बता रहा है, ये कि ये कह रहा है कि ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है ना। कंडीशन ट्रू होते ही ये सीधा है ना पूरे फॉर्मूले पर जंप करेगा, यानी कि 1 पर जंप करेगा, ठीक है ना। जैसे ही हम इवैल्यूएट पर और क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा 1। और ये हमने किसके थ्रू किया है, इवैल्यूएट फॉर्मूले के थ्रू किया है। किसी भी फंक्शन की व्याख्या करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इवैल्यूएट फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। और इसी में आपके एक कमांड है ट्रैक प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो इस कमांड का यूज किया है, जैसे कि मान लीजिए हमारी एक ये टेबल है और मैं देखना चाहता हूं कि ये जो सेल है ना, हिंदी में नंबर आ रखे हैं 85, इस नंबर को किस सेल में और यूज लिया गया है, तो मैं किसका यूज करूंगा, इस ट्रैक प्रेसिडेंट कमांड पर क्लिक करूंगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा नहीं भाई लोगों, ठीक है ना, इस ये चेक करना पड़ेगा हम। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर टोटल है और टोटल में ये नंबर क्या है, 400 नंबर है। तो ये किस किस संख्याओं को जोड़ने के बाद में हमारे पास 400 आया है, तो उसके लिए हम करेंगे ट्रैक प्रेसिडेंट कमांड पर क्लिक, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एरो की तरह सिंबल दिखेगा, इसमें हमें शो कर रहा है कि इन संख्याओं को जोड़ने के बाद में आपके पास क्या आया है, 400 नंबर आया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये कमांड थी आपकी ट्रैक प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट कमांड है इसी में आपकी ट्रैक डिपेंडेंस, यानी कि कौन सा सेल किस पर डिपेंड है वो चेक करना है आपको, ठीक है ना। तो उसके लिए तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरा 85 है ना, और किस सेल पर डिपेंड है, तो वो उसके लिए मैं सबसे पहले तो इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और बाद में करना है आपको ट्रैक डिपेंडेंस, ठीक है ना। तो ये मेरा सेल है ना, इस टोटल वाले 437 जो नंबर आ रखे हैं ना, इस पर डिपेंड है ये, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोग आपकी कमांड ट्रैक प्रेसिडेंट और ट्रैक डिपेंड्स। अब अगर इन एरो को आप हटाना चाहते हो तो आप यहां से क्लिक करोगे रिमूव एरो। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी एरो है ना, वो एरो क्या हो जाएगी भाई लोगों, रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसी में आपकी वॉच विंडो। जैसे कि मान लीजिए मेरी ये टेबल है और मैं इस टेबल को है ना
इस वॉच विंडो में सेव करना चाहता हूँ फ्यूचर में कभी भी देखने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, वॉच विंडो कमांड का यूज करूंगा। सबसे पहले तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने वॉच विंडो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब चाहो तो आप पूरी टेबल को भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर कोई पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मुझे ओनली फॉर परी वाले डेटा को इसमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो मैं करूंगा ऐड वॉच, ठीक है ना, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं रेंज दूंगा उसकी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं किसकी रेंज दूंगा, इस परी वाले स्टूडेंट की, ठीक है ना। शिफ्ट और एरो की के माध्यम से आप इसकी रेंज को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमने ये रेंज दे दी है। जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारी है ना, ये स्टूडेंट है परी, ठीक है ना। तो इस परी वाले स्टूडेंट का सारा डेटा यहाँ पर क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। हम कभी भी ये रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो जिसे डिलीट करना चाहते हो ना, उस पर क्लिक करोगे और डिलीट डिलीट वॉच पर क्लिक करोगे तो ये डेटा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी कमांड वॉच विंडो, ठीक है ना। तो एक बार आप फॉर्मूला ऑडिटिंग कमांड को लिखो भाई लोगों। अभी हमने ग्रुप देखा है फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से 100 फॉर्मूला यानी कि किसी भी फॉर्मूला को 100 कर सकते हैं। एरर चेकिंग, किसी भी फॉर्मूला की एरर को चेक किया जा सकता है। और इवैल्यूट फॉर्मूला यानी कि किसी भी फॉर्मूला की व्याख्या की जा सकती है। उसे हम देख सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला किस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कार्य किए जा सकते हैं किसके माध्यम से, फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप से। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों, इसी में आपका कैलकुलेशन। कौन सा ग्रुप है, कैलकुलेशन ग्रुप, ठीक है ना। तो इस ग्रुप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप की सहायता से हम एक तो सिंगल सीट, ठीक है ना, एक तो सिंगल सीट को कैलकुलेट कर सकते हैं और एक पूरी वर्कबुक को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि सिंगल सीट तो कौन सी होगी, हमारी जो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने सीट है, इसे तो कहेंगे आप सिंगल सीट, ठीक है ना। और एक पूरी वर्कबुक किसे कहेंगे, जितनी भी सीटें हमने इंसर्ट कर रखी है ना, उसको कहेंगे पूरी वर्कबुक, ठीक है ना। जैसे कि हमारी ये बुक 1 के नाम से सेव है पूरी वर्कबुक, ठीक है ना। तो अलग अलग, जैसे कि ओनली फॉर सीट को कैलकुलेट करना है तो आप करोगे कैलकुलेट सीट कमांड का यूज। और पूरी वर्कबुक को कैलकुलेट करना है तो आप करोगे कैलकुलेट नाउ कमांड का यूज, ठीक है ना भाई लोगों। और ये रहा आपका कैलकुलेशन ग्रुप। इसमें सबसे पहली कमांड है आपकी कैलकुलेशन ऑप्शंस। इसमें आपका बाय डिफॉल्ट होता है ऑटोमेटिक। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑटोमेटिक। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी भी सेल पर एडिटिंग करूंगा ना, जैसे कि इस पर मैं एडिटिंग कर रहा हूं इस सेल पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या इंग्लिश में नंबर आ रखे 85 और टोटल हमारे नंबर कितने हो रहे हैं 435, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 5 कम कर रहा हूं तो यहाँ पर कर रहा हूं मैं 80। जैसे ही मैंने 80 किया तो यहाँ पर टोटल में आना चाहिए आपका 430, ठीक है ना। ये किया मैंने एंटर, तो यहाँ पर आपका आ गया टोटल नंबर 430, ठीक है ना। तो ये तो कौन सी थी, कैलकुलेशन कमांड ऑटोमेटिक, ये तो हो रही है आपकी ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अब हम कर देते हैं मैन्युअल, ठीक है ना, मैंने कर दी है मैन्युअल। अब मैं किसी भी सेल पर एडिटिंग करूंगा ना, जब तक हम कैलकुलेट शीट कमांड पर क्लिक नहीं करेंगे ना, तब तक ये कैलकुलेट ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए इस बार मैं शुभम वाली रो है, इसमें मैं जैसे कि मैथ के नंबर 2 घटा रहा हूं, यहाँ पर 92 है और यहाँ पर 447 है, ठीक है ना भाई लोगों। और यहाँ पर मैं कर रहा हूं 90, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा ना, तो यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं होगी। ये किया मैंने एंटर की प्रेस, तो यहाँ पर कोई भी एडिटिंग नहीं हुई, ठीक है ना भाई लोगों। और किसी भी सीट को ओनली फॉर किसको, सिंगल सीट को एडिटिंग करने के लिए या उसका कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कैलकुलेट सीट का यूज करेंगे, ठीक है ना। इस कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि देख लीजिए अभी आपके सामने 447 है, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा कैलकुलेट सीट, ठीक है ना, किया मैंने कैलकुलेट सीट पर क्लिक, तो आपका आंसर आ गया 445, ठीक है ना। इससे तो हम क्या कर रहे हैं, ओनली फॉर सिंगल सीट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और इसी में आपकी कमांड है कैलकुलेट नाउ। इस कमांड की सहायता से हम पूरी वर्कबुक को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मान लीजिए मेरे 2 नंबर पर एक और सीट है, ठीक है ना। अब मैं इस सीट पर भी एडिटिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर माउस है 90, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर माउस कर रहा हूँ 95। जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा ना, तो यहाँ पर मेरे होने चाहिए 225,
तो ये 225 हुआ नहीं है, ठीक है ना भाई लोगों। और इसी प्रकार से मैं आ जाता हूं एक बार शीट 1 पर, और यहां से मैं कर देता हूं आपके नंबर, यहां पर है 85, ठीक है ना, और यहां पर मैं कर देता हूं ओनली फॉर 80 और एंटर करूंगा, तो यहां पर भी होने चाहिए हमारे 440, ठीक है ना। तो हमें पूरी वर्कशीट, ठीक है ना, पूरी वर्कशीट या फिर कह दो वर्कबुक को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कैलकुलेट नाउ कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हमें दोनों सीट पर एडिटिंग मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी होगा आपका कितना होगा, यहाँ पर 225 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपके एडिटिंग हो जाएंगी, ठीक है ना भाई लोगों। यहाँ पर देखते हैं एक बार, जैसे कि अभी क्या है 445 है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम करेंगे कैलकुलेट नाउ कमांड पर, तो हमारा क्या हो गया है 440 हो गया, ठीक है ना यहाँ पर। और दूसरी सीट पर जाएंगे हम, तो यहाँ पर भी क्या हो गया है 225, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। और ये हमने किस कमांड के थ्रू किया है, ये हमने कैलकुलेट नाउ कमांड के थ्रू किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका कैलकुलेशन ग्रुप, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसको एक बार लिख लो आप, कैलकुलेशन ग्रुप को। अभी हमने देखा है भाई लोगों कैलकुलेशन ग्रुप, ठीक है ना, कैलकुलेशन ग्रुप। तो इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, कैलकुलेशन ग्रुप के माध्यम से, ठीक है ना भाई लोगों। इसके माध्यम से सिंगल सीट, ओनली फॉर सिंगल सीट और कंप्लीट वर्कबुक, ठीक है ना। कंप्लीट वर्कबुक किसे कहेंगे, जितनी भी सीटें है ना हमारी, सीट 1 सीट 2 सीट 3, तो जितनी भी सीटें है ना उसे हम कहेंगे कंप्लीट वर्कबुक, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से सिंगल सीट और कंप्लीट वर्कबुक के फंक्शन को कैलकुलेट किया जाता है, किसके माध्यम से, कैलकुलेशन ग्रुप के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसमें देखिए भाई लोगों दो टिप है आपकी, एक तो है देखिए भाई लोगों कैलकुलेट वर्कबुक, और एक है कैलकुलेट सीट, ठीक है ना। तो इनकी अब शॉर्टकट की क्या होती है वो देख लीजिए आप। जैसे कि कैलकुलेट वर्कबुक, किसी भी वर्कबुक को कैलकुलेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी F9, F9, ठीक है ना भाई लोगों। किसी भी वर्कबुक को कैलकुलेट करने के लिए आपको आपको कीबोर्ड पर क्या की प्रेस करनी पड़ेगी, F9, ठीक है ना। और इसी प्रकार से किसी भी सीट को सीट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना भाई लोगों, यानी कि कैलकुलेट सीट, किसी भी सीट को कैलकुलेट करने के लिए आपको की प्रेस करनी पड़ेगी शिफ्ट प्लस F9, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस F9, कैलकुलेट सीट, इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी शिफ्ट प्लस F9, और कैलकुलेट वर्कबुक, इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी भाई लोगों आपकी F9, ठीक है ना। अब इसको याद करने की ट्रिक भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे कि कैलकुलेट सीट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सीट में कौन से करेक्टर आ रहे हैं, सबसे पहले दो करेक्टर आ रहे हैं एच, एस और एच, ठीक है ना। और शिफ्ट में भी दो करेक्टर आ रहे हैं आपके, ठीक है ना, एस और एच, ठीक है ना। तो फिर कैलकुलेट सीट की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी शिफ्ट प्लस F9, ठीक है ना। और दूसरी आपकी कैलकुलेट वर्कबुक, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको भाई इसकी F9 है, ठीक है ना। यानी कि शिफ्ट के साथ, सीट के साथ में आपको शिफ्ट को ऐड करना है, दूसरी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था भाई लोगों आपका फॉर्मूला स्टेप, ठीक है ना। आज हमारा फॉर्मूला स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में भाई लोगों हम डाटा टाइप पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।